Hi guys, welcome back to our YouTube channel Online Vidyarthi. Today we will discuss a new subject as a polity. Now we will teach today कि why we need a polity. तो देखिएगा अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आज एक नई शुरुआत, एक नया सब्जेक्ट जो कि हर एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हमको लेकर जाता है और उस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी यानी भारतीय संविधान। देखिएगा जो भारतीय संविधान है या इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें हैं और कहां से इसकी शुरुआत हुई, ठीक क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो है आज की, ये एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी कि संविधान को समझने के लिए। संविधान की एक रूपरेखा हम इसमें देखेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं। देखिएगा जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि व्हाई वी नीड टू पॉलिटी यानी संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखिएगा अगर हम बात करें संविधान, ठीक, या इसे हम कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या आप कह सकते हो पॉलिटी। देखो अगर हम बात करें संविधान की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्या कहा मैंने आपसे कि इसकी जरूरत क्या है। पहली बात कहा मैंने आपसे भाई कोई भी चीज क्या है कि जरूरत क्या है इसकी, ठीक। देखो जरूरत संविधान की इसलिए है, आपको पता होगा कि जैसे हम एक घर में रहते हैं, क्या होता है कि आप अपने घर में रहते हो, आपके घर के कुछ नियम और कानून होते हैं। क्या होते हैं? घर के कुछ नियम और कानून होते हैं, ठीक। उसी तरीके से कि सरकार या शासन को चलाने के लिए कुछ जो रूल और रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो संविधान में है। संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि शासन को चलाने के लिए, शासन जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है, ठीक। इस संविधान में क्या है, देखो अगर हम बात करें संविधान की तो आपको पता है कि इसमें क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। क्या है इसके अंदर? रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, ठीक, कानून दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक। देखो अगर हम बात करें कि संविधान वास्तव में क्या होता है तो देखिएगा आप एक शब्द यहां समझें कि संविधान जो है वो क्या है, बुक ऑफ लॉज है। मतलब क्या है कि जो नियमों की किताब है। क्या है ये कि जो नियम दिए गए हैं, नियमों की क्या है, किताब है। बात है ना, क्लियर हुई आपकी? क्या है संविधान? नियमों की किताब है। अब देखो अब हमने बात की कि शासन को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उस सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम और कानून है वो कहाँ है? संविधान में है। अगर मैं आपसे दो टूक बात कहूं कि बताइए संविधान की जरूरत क्यों है, तो संविधान की जरूरत इसलिए है कि जो शासन होता है उसको चलाने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब देखो हम बात करते हैं, मैंने कहा सरकार क्या है वास्तव में, कि कानून बनता कैसे है, ठीक, उसका पालन कैसे होता है, ठीक। अब संविधान का उल्लंघन करने पर क्या होता है वो सब चीजें देखेंगे इसमें। तो आप देखेंगे इसमें, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सरकार देखो क्या होती है, शासन व्यवस्था चलती किस तरीके से है। तो आप इसमें देखें कि अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की या सरकार की, अगर मैं बात करूं तो आप इसमें देखेंगे कि जो सरकार होती है, देखिएगा इसमें आप सबसे पहले मैंने कहा कि तीन चीज में आप देखेंगे कि एक देखेंगे आप इसमें लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, नंबर 2 इसमें आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और नंबर 3 सरकार में होता है वो होती है न्यायपालिका। इसे आप कहते हैं जुडिशरी। देखो जो विधायिका होती है इसका काम होता है, मैंने कहा विधायिका, जो संसद क्या है, विधायिका है। संसद क्या है? अब संसद देखो किससे मिलकर बनी होती है, अब ये बात समझेंगे। संसद की हम बात करें, संसद अभी आप लोग पढ़ेंगे इसमें कि लोकसभा होता है, देखो इसमें लोकसभा होती है, उसके बाद राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति, ठीक। इसका काम होता है, संसद या विधायिका का इसका काम होता है कानून बनाना। क्या काम होता है इसका?
कानून बनाना होता है। अभी आपने किताब नया कानून बनकर आया है, तो कानून कैसे बनता है? जो हमारी विधायिका होती है, विधायिका का मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों सभा की विधायिका बनती है। तो विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून बनाती है। ठीक, अब ये जो कानून बना, इस संविधान के अनुसार कानून बना, संविधान का उल्लंघन ना हो इसमें। अब देखो अगली बात मैंने कहा कार्यपालिका क्या। देखो जो कार्यपालिका होती है, इसका काम होता है कानून को लागू करना। कैसे? मैंने कहा आपसे भाई कानून किसने बनाया? कानून बनाया विधायिका ने। लागू कौन करता है इसको? लागू करता है इसको कार्यपालिका। ठीक, लागू कार्यपालिका इसको कराती है। अब इसके बाद अगली बात मैंने कही आपसे कि अगर कोई व्यक्ति, अब कानून बना, कानून बनने के बाद उसको लागू किया, लागू करने के बाद अगर कोई व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है, क्या कहा मैंने आपसे? भाई जो कानून बना है उसका उल्लंघन कोई करता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर बात करें हम कि इसका काम होता है न्याय देना। मतलब देखो इसमें क्या कहा कि न्याय देना या किसी व्यक्ति को सजा देना भी आप कह सकते हो। भाई सजा मतलब, न्याय का मतलब कि दोष मुक्त है तो दोष मुक्त करना उसको, सजा देना उसको। देखो तो अगर कोई कानून का पालन नहीं करता, क्या कहा मैंने आपसे? अगर कानून का पालन नहीं करता है तो क्या होगा? न्यायपालिका होगी वो उसको सजा देगी। बात यहां तक स्पष्ट हुई एकदम कि संविधान जरूरत क्यों पड़ती है? संविधान जरूरत पड़ती है सरकार को चलाने के लिए। सरकार को कौन चलाता है? इसके लिए क्या होती है? संविधान की जरूरत पड़ती है। बात स्पष्ट हुई यहां तक। सरकार वास्तव में क्या होती है? सरकार तीन से मिलकर मान के चलिएगा। सरकार चलाने के लिए तीन स्तंभ जरूरी होते हैं। ठीक, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका की विधायिका क्या होती है? ये कानून बनाती है। ठीक, फिर कानून बना, उसको हमने लागू किया, लागू करने के बाद जो कानून को उल्लंघन करता है सजा दी किसने? न्यायपालिका ने। इस तरीके से हम बात समझ सकते हैं पूरी की पूरी। अब देखो मैंने कहा आपसे कि कोई भी कानून होता है वो संविधान के अनुसार ही बनता है। आप ये एक शब्द यहां लिख सकते हो कि कोई भी कानून क्या होता है? देखो कि कोई भी कानून संविधान के अनुसार ही बनता है। मतलब मैंने कहा कि जो भी कानून बनेगा उसे कौन बनाता है? वो जो कानून होता है वो संविधान को दृष्टिगत रखते हुए ही कानून बनता है, अदरवाइज कानून वो नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि साहब कानून में उल्लंघन किया जाए, संविधान में लिखा हुआ है तभी तो बात आते हैं। देखो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम ये तो संविधान को हमने देखा। अब हम बात करेंगे भारत संविधान में वास्तव में क्या क्या चीजें हैं। देखो अब मैंने बात की यहां से कि जो हमारा भारतीय संविधान है इस पर हम बात कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करते हैं। देखो अब यहां पर इसका मतलब क्या है कि आपको पता होगा जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये बात आप देखेंगे इसमें। अब संविधान वास्तव में शुरुआत कहां से हुई बनने की, वो चीज आपको देखनी है इसमें। देखिएगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, देखो अगर हम बात करें संविधान की तो आप यहां पर देखेंगे कि जो भारत का संविधान है भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या है संविधान कैसा भारत का? जो संविधान भारत का कैसा है? भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें संविधान की तो संविधान हमारा है, संविधान हमारा कठोर भी है। कैसा है? कठोर भी है और लचीला भी है। कैसा है भी? कठोर भी है और लचीला भी, दोनों तरह से हमारा संविधान है। ठीक, यानी कि रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है।
बात स्पष्ट हुई हमारी यहाँ तक? ठीक, देखो अब यहाँ तक हमने बात की कि अब जो संविधान है, देखो कोई कानून बनकर आया, अगर संविधान में मानो कोई कानून बना तो क्या ऐसा नहीं कि कानून में बदलाव नहीं हो? ठीक, भाई कानून बना, कानून बदलाव हो सकता है। तो आप एक चीज समझे इसमें कि संविधान में बदलाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संविधान में बदलाव आप कर सकते हो। देखो बदलाव जो संविधान में अगर आप करते हो, चेंज करते हो, उसको हम कहते हैं संविधान संशोधन। ठीक, इसमें हम एक भाग पढ़ेंगे, भाग 20 अगर आप पढ़ेंगे इसमें तो देखिएगा, इसमें अगर हम बात करें 368 की, तो 368 के तहत क्या होता है, संविधान में बदलाव किया जाता है। ठीक, ये सब चीजें हमको पढ़नी है कि संविधान में बदलाव कैसे कैसे होता है, क्या सब चीजें हैं, वो सब आपको डिस्कस करना है। केवल आज हम ऐसा भूमिका देख रहे हैं कि संविधान वास्तव में होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। अब देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगली चीज क्या है कि संविधान में वास्तव में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। शुरुआत कहां से करनी है? देखिएगा, इसमें हम अगर बात करें संविधान की, देखिएगा सबसे पहले संविधान में हमें पढ़ना क्या है, तो ये भूमिका में बना रहा हूं। सबसे पहले है इसमें संवैधानिक विकास। देखो इसका मतलब ये है कि संविधान का विकास कब से हुआ स्टार्ट। ठीक, तो इसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिएगा कुछ चार्टर एक्ट आएंगे, देखिए मैंने कहा आपसे, जैसे 1600 का चार्टर एक्ट है, 1773 का है, 1784 का है, 1793 का है, 1813 का है, 33 का है, 1858 का है आदि। तो ये सब आपको करना है। संवैधानिक विकास जब हम पढ़ रहे होंगे तो उस विकास में इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। 1600 में क्या कहा गया कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए, तो अंग्रेज आने के बाद 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है, और जब एक्ट आता है इसमें कहा गया 1600 ईस्वी के एक्ट में कि भाई जो महारानी थी उन्होंने कहा, मतलब जो ब्रिटेन की सरकार, उसने कहा कि आपको 15 वर्षों तक आप पूर्व के देशों में व्यापार कर सकते हो। ठीक, तो 1600 ईस्वी से क्या होता है, तभी से संविधान की नींव लगनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमको सबसे पहले जो पढ़ना होगा कि संविधान का विकास कैसे हुआ। ठीक, विकास में क्या पढ़ेंगे आप लोग, इसमें जितने भी अधिनियम है आपके, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ठीक, 1873 का अधिनियम। तो कब कब क्या हुआ, वो सब चीजें क्या है, जो संविधान का विकास होगा उसमें कहीं ना कहीं हम इतिहास को मर्ज करके पढ़ रहे होंगे। क्या करेंगे आप लोग, जब आप संविधान का विकास पढ़ोगे तो वहां क्या पढ़ेंगे आप लोग, वहां पर क्या करेंगे आप लोग, उसमें इतिहास को आप पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो हम आगे की तरफ बढ़े, अगर इसके बाद आपको पढ़ना क्या होगा, इसमें आप पढ़ेंगे कि संविधान का अब निर्माण जो हुआ वो कैसे हुआ। देखो इसमें निर्माण में आप पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण किसने किया था। संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। ठीक, तो यहां पर आप पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। ठीक, उसके बाद संविधान सभा के बाद यहां पर कुछ समितियां बनाई गई थी, जैसे कि प्रारूप समिति है, ठीक, और संघ समिति है, प्रांत समिति है। ये सब चीज आपको इसमें पढ़नी है, संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो उसके बाद अगर हम बात करें संविधान के लिए, तो अगर हम इससे बताऊंगा आपको, तो इसमें जो है देखो 22 तो भाग हैं संविधान के अंतर्गत। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, और 395 अनुच्छेद हैं। देखो यहां पे एक बात समझे कि जो मूल अनुच्छेद है क्या है, देखो मूल तो ये है, आपके क्या है, ये मूल है। अगर बात आती है एग्जाम में गणना की दृष्टि से बताइएगा, तो आप देखेंगे इसमें कि जो गणना की दृष्टि से अगर हम बात करें, गणना की दृष्टि से, तो आपके 25 तो भाग हैं और लगभग 465 अनुच्छेद हैं। क्या है, 465 लगभग अनुच्छेद हैं। ये क्या है, अगर बात करें कि मूल भाग कितने, तो मूल भाग 22 हैं, और गणना की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आपके जो है 25 भाग हैं और 465 अनुच्छेद हैं। ठीक, बात यहां स्पष्ट हुई। और उसके बाद देखो इसमें 12 अनुसूची हैं आपकी। क्या है, 12 अनुसूची दी गई है आपको। जैसे कि अनुसूची 1 में क्या है, राज्यों के बारे में है, ठीक, 2 में क्या है, वेतन के बारे में है, 3 में क्या है, शपथ के बारे में है,
ठीक, 4 में क्या है राज्यसभा के बारे में, ये सब चीजें क्या है आपकी अनुसूची में आप लोग पढ़ोगे। तो बात स्पष्ट हुई आपकी यहाँ तक। देखो अब उसके बाद यहाँ पर एक शब्द, जब ये चीज आप पढ़ेंगे तो उसमें ही एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगी जिसका नाम होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना इसको हम कह सकते हैं उद्देशिका। क्या पढ़ेंगे इसमें आप? प्रस्तावना। जैसे कि आपने देखा होगा साहब, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो प्रस्तावना क्या होगा? प्रस्तावना जो होगी संविधान की पूरी मूल होगी। ठीक, प्रस्तावना क्या है आपको पढ़ना है, याद भी करनी प्रस्तावना जरूरी होती है कि एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब उसके बाद ये सब जब चीजें बनी तो मैंने अभी आपसे कहा कि संविधान जब चलता है उसके लिए एक चीज हम और पढ़ लेते हैं इसमें, कि संविधान को बदलाव करने के लिए उसमें संविधान संशोधन किए जाते हैं। देखेंगे आप इसमें कि अब तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं। क्या करेंगे हम लोग इसमें कि संविधान संशोधन आप देखेंगे इसमें। देखिएगा संविधान संशोधन की अगर हम बात करें या अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर बात करें इसमें हम, तो जो संविधान संशोधन हुए हैं अब तक वो 104 हो गए हैं। कितने हुए हैं? 104 संविधान संशोधन हुए हैं। इन संविधान संशोधन के बारे में आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक, सारे संविधान संशोधन नहीं पढ़ने हैं आपको, जो मुख्य है वो आपको पढ़ने हैं सब। तो ये सब क्या था? ये सब एक भूमिका थी संविधान की, जिसकी संविधान में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, अब हम लोगों को करना क्या होगा कि सबसे पहले मैंने कहा आपसे यही एक सीरीज चलेगी हमारी कि सबसे पहला जो लेक्चर हम इससे पढ़ेंगे संविधान में वो होगा संविधान का विकास किस तरीके से हुआ। ठीक, संविधान का विकास के साथ साथ वहां पर इतिहास भी आपको मैं जोड़ता हुआ पढ़ाऊंगा। ठीक, बात स्पष्ट हुई आपकी यहाँ तक। तो इस तरीके से संविधान की समस्या जो है एग्जाम के लिए वो अब आपकी दूर होने वाली, क्योंकि अब यहाँ पर संविधान हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक, जो हमारा चैनल है ऑनलाइन विद्यार्थी अब आपको ये संविधान की पूरी क्लासेस आपको देगा। एक सेकेंड्स में आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून है संविधान, इससे बड़ा कोई कानून नहीं है हमारे यहाँ पर। ठीक, कोई भी कानून बनता है संविधान के अनुसार ही बनता है, संविधान का उल्लंघन आप उसमें नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब आप इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।